ये आप देख रहे हैं, ये है ललित महाराज जी जो पूरे 12 महीने केदारनाथ धाम में रहकर तपस्या करते हैं। और जब कपाट बंद होते हैं, लगातार बर्फ़ पड़ती रहती है, तब भी ललित महाराज जी 12 घंटे तपस्या में लीन रहते हैं। इनको हठ योगी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी बर्फबारी के बीच में बैठकर ये तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, आगे इस टाइम केदारनाथ धाम के मैं लाइव दर्शन आपको कराने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में आपको केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी की वजह से एक बार फिर केदार घाटी में कई फीट तक बर्फ़ जम चुकी है। और दोस्तों, मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है, लगातार बर्फबारी के साथ बारिश भी केदार घाटी में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत में यात्रा पर आने वाले हैं तो आप सभी को मैं आज बताना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी के लास्ट में रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे, लेकिन अभी तक भी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। कब होने वाले हैं, क्योंकि शुरुआत में टाइम रहते हुए आप रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन करने के साथ साथ आपको पूरी अपडेट मिलने वाली है यात्रा से रिलेटेड। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि कब रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप शुरुआत में ही यात्रा करने वाले हैं, तो अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में करके देते हैं। और दोस्तों, इस बार 60% जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन किए जाएंगे और 40% ऑफलाइन किए जाएंगे, जिसमें आप हरिद्वार या ऋषिकेश में डायरेक्ट आकर ऑफलाइन करवा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप समय रहते हुए टाइम पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद ही यात्रा की प्लानिंग करें। और दोस्तों, हम आपका रजिस्ट्रेशन फ्री में करके देते हैं अगर आप हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी बुक करते हैं। तो ये थी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारी, जो 12 मार्च के आसपास शुरू होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। तो आप घर बैठे हुए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी आईडी के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आईडी के द्वारा ही आप घर बैठे हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं, ये ट्रैवल एजेंसी नंबर हैं, आप इन पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, पैकेज भी हम देते हैं, क्योंकि पैकेज कई सारे ऐसे हैं यात्री जो पूरा पैकेज लेते हैं चारों धामों का। तो पूरे पैकेज में हम आपको एक नाइट केदारनाथ धाम में स्टे कराते हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। अगर आप कैंप लेना चाहते हैं पैकेज में तो उसकी भी सुविधा है। लेकिन पैकेज में हम आपको जो केदारनाथ में खाना है वो नहीं देते हैं। तो आपको पैकेज में सबसे अच्छी बात यह है कि एक नाइट केदारनाथ धाम में स्टे करने को मिलेगी, लेकिन नो फूड। तो दोस्तों, सबसे अच्छी जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है वो ये है कि जितने भी यात्री हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी बुक करते हैं, पैकेज लेते हैं, हम उनका रजिस्ट्रेशन फ्री में करते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे से भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 150 या 200 रुपये पर मेंबर लेते हैं, लेकिन हम फ्री में करते हैं। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। तो जल्दी से जल्दी आप जो वीडियो में नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और घर बैठे हुए आप गाड़ी बुक कीजिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा यात्रा के दौरान। इसीलिए आप समय रहते हुए गाड़ी बुक कीजिए, ताकि जब आप यात्रा करने हरिद्वार आएँ तो आपको गाड़ी बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही खड़ी मिले, जिससे आपका जो टाइम है वो बच सके और आप अपनी शुरुआत अच्छी कर सकें हरिद्वार से। तो दोस्तों, आप टाइम रहते हुए गाड़ी बुक कीजिए, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा यात्री इस साल यात्रा पर आने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो ड्राइवर आपके साथ यात्रा के दौरान जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्पेशली हम 6 महीने के लिए ही रखते हैं, जो आपको चारधाम की यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से कराकर लाते हैं। जितने भी चारधाम यात्रा के दौरान पंच प्रयाग आते हैं, सबको आपको अच्छी तरीके से दर्शन कराते हैं। जितने भी मंदिर आते हैं उनके भी आपको अच्छी तरीके से दर्शन कराते हैं। उसके बाद आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में ड्रॉप कर देते हैं। वैसे तो हमारा हरिद्वार से पिकअप हरिद्वार ड्रॉप रहता है यात्रा के दौरान, लेकिन अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट या देहरादून एयरपोर्ट से भी पिकअप या ड्रॉप चाहते हैं तो वहाँ की सुविधा भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। पूरी जानकारी आप घर बैठे हुए ले सकते हैं। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और पूरी जानकारी आप लीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तभी आप अपनी
तभी आप अपनी बुकिंग कराएं, क्योंकि ऐसी कई ट्रैवल एजेंसी हैं जो आपके पूरे पैसे ले लेती हैं, आपकी बुकिंग कर देती हैं, लेकिन वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी आपको नहीं दे पाती जो शुरुआत में दावा करती हैं देने का। लेकिन जितने भी यात्रियों ने हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा की है, उन सभी यात्रियों को पता है कि हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कैसी सर्विस दी जाती है, और वो हर साल हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ही गाड़ी बुक करते हैं। तो दोस्तों, आप भी एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल कीजिए और घर बैठे हुए आप पूरी जानकारी लेने के बाद अपनी जो गाड़ी है वो बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम का जो मौसम है, जो बर्फ़बारी हो रही है, कुछ ऐसा नज़ारा है। और आप देख सकते हैं कि ललित महाराज जी पूरे 12 महीने इसी बर्फ़बारी में रहकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे चारों धामों में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सभी आप जानते हैं कि शुरुआत में जब 2024 में आपदा आई थी एक बार फिर, तो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से लेकर केदार घाटी तक। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक वो रास्ते ठीक हुए हैं, लेकिन वो सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएंगी जो आपको शुरुआत में मिली थी 2024 में, क्योंकि अभी भी जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो अभी से आप पैदल चलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप पैदल यात्रा करने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि जो हमारी चढ़ाई है वो 21 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि रास्ते कैसे डेंजरस हैं जिन रास्तों से होकर आप केदार घाटी पहुंचते हैं। तो दोस्तों, केदार घाटी के लेटेस्ट दर्शन और जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। और दोस्तों, गाड़ी के लिए आप वीडियो में जो नंबर देख रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।